Hello students, welcome to Statisticspedia. Now today's topic it is hypothesis. So in this now how we will proceed is कि हम यहाँ पे questions को solve करेंगे और फिर जो multiple options हैं, देखिए hypothesis में theory part जो होता है वो बहुत कम होता है, कैलकुलेटिव होता है, जैसे टाइप 1 एरर कैलकुलेट करना, टाइप 2 एरर कैलकुलेट करना, क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं. तो हम हाइपोथेसिस में कैसे स्टडी करेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, और उसी में आई विल टेल यू द फॉर्मूलाज और जो मल्टीपल हाइपोथेसिस की टर्मिनोलॉजी है आई विल एक्सप्लेन in that part itself, right? So start with the first question. The idea of testing the hypothesis was given by this. देखिए इसमें यूजुअली वन क्वेश्चन जरूर मिलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है. तो जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग का जो आइडिया है इट वाज गिवन बाय जे नेमिन्स, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. The hypothesis under test is simple hypothesis, alternative, null hypothesis and none of the above. मतलब कि जिस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करना चाहते हो वो हाइपोथेसिस एक्चुअली कौन सा हाइपोथेसिस होता है, तो ये अभी हम समझते हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले सपोज अगर आपने ये H0 और H1 लिखा है, सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी कि ये जो H0 होता है ना, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस ये वो हाइपोथेसिस है जिसे एक्चुअली में आप टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है. और अभी हम इसको ट्रू मान के चलते हैं कि म्यू की वैल्यू 5 है, जब तक कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग ना करके, टेस्ट स्टैटिस्टिक ना करके इसको फॉल्स डिक्लेयर ना कर दें. तो ये जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. इट इज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है, वो अजम्पशन होता है जिसे एक्चुअली में हम टेस्ट करना चाहते हैं, राइट. सेकेंडली, नल हाइपोथेसिस जो होता है, आपको पता है हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर्स के कॉन्टेक्स्ट पे सेटअप किया जाता है. नल हाइपोथेसिस हमेशा सिंपल हाइपोथेसिस होगा, जैसे ये हाइपोथेसिस कैसा है, सिंपल हाइपोथेसिस है, राइट. सो 3 पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. इसको हम ट्रू मान के चलते हैं जब तक कि आप इसको फॉल्स डिक्लेयर ना कर दें विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट, जैसे काई स्क्वायर टी टेस्ट. जब तक कि फॉल्स डिक्लेयर ना कर दें तब तक हम इसको ट्रू मान के चलते हैं. तो ये कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द नल हाइपोथेसिस. अब आ जाइए H1. H1 होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो इसके अगेंस्ट देखिए क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अजम्पशन होता है. इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. हम दो डिसीजन लेते हैं कि जो आपने माना है या तो सही होगा या गलत होगा. तो इस डिसीजन को वैलिड करने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक राइवल हाइपोथेसिस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो कई बार क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ऐसा हाइपोथेसिस विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस, राइट. अभी क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन है हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट, मतलब वो हाइपोथेसिस जिसे एक्चुअली में आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो होता है H0. दैट इज योर नल हाइपोथेसिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नल हाइपोथेसिस हमेशा कैसा होता है, सिंपल हाइपोथेसिस होता है, और नल हाइपोथेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस कौन सा होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. Next question, whether a test is one-sided or two-sided depends on alternative, null hypothesis, simple hypothesis and composite hypothesis. Question में ये पूछा जा रहा है कि आपका टेस्ट वन साइड होगा या टू साइड होगा. तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, देन ओनली यू विल गेट दिस आंसर. स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे 3 केसेस समझिए और इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. देखिए, नल हाइपोथेसिस हमेशा सिंपल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है. अब ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है कि म्यू की वैल्यू या तो 5 के इक्वल ना हो, या फिर 5 से बड़ी हो, या फिर 5 से छोटी हो. वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, क्वेश्चन के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ग्रेटर है, लेस है, क्या है. अब आप ये समझिए कि जब आपका म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 है तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो रिजेक्शन एरिया है वो दोनों साइड होता है. व्हेन म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 तो जो रिजेक्शन एरिया है वो दोनों साइड है. इस दोनों साइड है मतलब हम इसको बोल देते हैं टू टेल्ड. टू टेल्ड मतलब ऑन बोथ द साइड्स, दोनों टेल्स पर है.
क्या है दोनों टेल्स पर? रिजेक्शन एरिया। तो अल्फा बाय 2 है और अल्फा बाय 2 है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस साइड। तो जब इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाती है ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे जो आपका रिजेक्शन एरिया है, मतलब जो अल्फा है, वो राइट साइड में है। तो इसको हम बोलते हैं राइट टेल्ड टेस्ट। और जब म्यू लेस है, लेस मतलब पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में जो है आपका रिजेक्शन एरिया होगा, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। तो ये दोनों क्या होते हैं? वन टेल्ड टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट भी बोलते हैं कई बार इसको, राइट। वन साइडेड मतलब एक तरफ रिजेक्शन एरिया है, और रिजेक्शन एरिया कितना है? अल्फा है। टू टेल्ड मतलब दो तरफ है, दोनों टेल्स पर है, और रिजेक्शन एरिया कितना होगा? अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2, इसीलिए इसका नाम टू टेल रखा गया। अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने बोला कि जब म्यू नॉट इक्वल्स टू 5 था, तब हम दोनों साइड इस तरह से रिजेक्शन एरिया दोनों साइड हुआ। जब म्यू ग्रेटर देन 5 था, तो इसको देख करके आपको समझ में आया कि राइट टेल्ड है, और जब म्यू लेस देन 5 था, तो इसको देख करके आपको समझ में आया कि लेफ्ट टेल्ड है। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आपका टेस्ट टू टेल्ड है, राइट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। गॉट द पॉइंट? तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपका टेस्ट वन साइड होगा या टू साइड होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो या तो टू साइड होगा या वन साइड होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? किसकी हेल्प से या किस हाइपोथेसिस को देखकर आप ये समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट टेल है, राइट टेल है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन टर्म्स ऑफ टाइप सेकेंड एरर बीटा and theta. Theta होता है पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर। The true parameter, the function, the 1 minus beta theta is called as what? सबसे पहले हम ये टर्म्स समझेंगे और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो समझेंगे। देखिए, आपके पास स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में कितनी एरर्स जो होती हैं? सो वी हैव टू टाइप ऑफ एरर्स। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी एरर्स होती हैं? वी हैव टू टाइप ऑफ एरर्स। कौन कौन सी होती हैं? टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? इसे अपन अल्फा कहते हैं, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज अ लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, LS, जिसे आप यूजुअली कई बार 5% या 1% लेते हैं। टाइप 2 एरर क्या होता है? बीटा होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि आपने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ रखा है। तो अल्फा जो होता है उसको हम प्रोड्यूसर्स रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बीटा क्या होता है? कंज्यूमर्स रिस्क होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा, अभी क्या होगा कि मैं जब इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी तो आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक, और वहां हम लर्न करेंगे अल्फा बीटा। वैसे आपको पता है कि अल्फा होता है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, एंड बीटा होता है एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। यू नो दिस। ठीक है, लेकिन नहीं पता तो आगे अभी हम क्वेश्चंस में आई विल टेल यू हाउ टू लर्न दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो समझिए। एक होता है 1 माइनस बीटा, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज अ पावर ऑफ द टेस्ट। अब व्हाट वी वांट, हम अब इसमें क्या होता है, एक बेस्ट टेस्ट होता है। ये सारे आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं और जो आपको याद करने हैं। अब देखिए क्या होता है, अब एरर्स हैं तो व्हाट वी वांट टू कंट्रोल दीज एरर्स। हम चाहते हैं कि हमारी जो एरर्स है वो मिनिमम रहे, लेकिन साइमल्टेनियस मिनिमाइज करना, मतलब एक साथ दोनों एरर्स को मिनिमाइज करना, कम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया कि आप जो अल्फा है उसको फिक्स कर दीजिए। अल्फा को जैसे हमने फिक्स कर रखा है, हमेशा हम 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, तो अल्फा को हमने फिक्स कर दिया और बीटा को हमने मिनिमाइज कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश किया। तो इसीलिए कई बार
हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम 5, 1%, 10% क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने इस एरर को फिक्स कर दिया है किसी एक सर्टेन लेवल पर, और इसीलिए इसका नाम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और बीटा को हमने, इस दूसरे वाले एरर को हमने डिक्रीज किया है। तो 1 माइनस बीटा क्या होगा? अगर बीटा डिक्रीज होगा तो 1 माइनस बीटा क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। व्हाट इज 1 माइनस बीटा? 1 माइनस बीटा है टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट। सो किसी भी टेस्ट को हम बहुत अच्छा टेस्ट बोलेंगे, बेस्ट टेस्ट बोलेंगे, ऑप्टिमम टेस्ट बोलेंगे, अगर उसका पावर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना है ये बात, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट मस्ट ऑलवेज बी मैक्सिमम। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये पहली टर्म है। अब देखिएगा कि अगर इस पावर को, अगर हम इसमें एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब ये जो बीटा है वो थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, तो इसको एक नाम दे दिया है, इसका एक टर्म होता है, दैट इज नोन एज अ पावर फंक्शन। और स्टूडेंट, सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाता है बीटा थीटा, यहाँ पे सिंपल बीटा है, यहाँ पे आपने बीटा को एक्सप्रेस किया है थीटा की टर्म्स में, तो इसको एक नाम दे दिया जाता है ओसी फंक्शन, मतलब ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये तीनों, ये सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, राइट? तो अल्फा को फिक्स कर दिया जाता है, इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। टाइप 2 एरर, जिसे कंज्यूमर्स रिस्क कहते हैं, उसको हम डिक्रीज करते हैं। टेस्ट की जो पावर है वो 1 माइनस बीटा होती है, वो हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए। इस टाइप के टेस्ट को बेस्ट टेस्ट या ऑप्टिमम टेस्ट कहा जाता है। अगर 1 माइनस बीटा थीटा आ जाता है तो इसे पावर फंक्शन कह दिया जाता है, और सिंपल अगर बीटा थीटा है तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कह दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपको क्वेश्चन इजीली आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 माइनस बीटा थीटा क्या होगा, तो इन ऑर्डर टू मेक यू कंफ्यूज, हमेशा पावर ऑफ द टेस्ट होगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 माइनस बीटा को देखते ही पावर ऑफ द टेस्ट मार्क करेंगे। बट राइट नाउ आई टोल्ड यू द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे ही बीटा थीटा में आ गया तो उसका नाम हो जाता है पावर फंक्शन, right? So these are the important terms which are related to your errors. Size of the critical region is known as power of the test, critical value, size of type 1 error and size of the test. So again, अब यहाँ पे पहले हमें ये टर्म समझना है कि ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। तो आप ये समझिए कि जैसे आपका सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस को हम 2 एरिया में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिजेक्शन एरिया, एक होता है एक्सेप्टेंस एरिया। इस रिजेक्शन एरिया को बोला जाता है क्रिटिकल रीजन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इस एरिया में आपका कोई भी सैंपल पॉइंट फॉल करता है तो आप नन हाइपोथेसिस को कर देते हैं रिजेक्ट। सो दैट मीन्स कि क्रिटिकल रीजन मतलब W मतलब रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया का जो साइज है, क्रिटिकल एरिया का जो साइज है वो होता है अल्फा। अल्फा मतलब होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब आप देख रहे हैं ये सारा टर्म्स जो है वो कनेक्टेड है। क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या है, तो एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या है? अल्फा। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है? रिजेक्शन रीजन होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। और एक्सेप्टेंस एरिया कितना होता है? 1 माइनस अल्फा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए कि जो साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन है तो वो तो आपको पता है, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन कितना होगा? अल्फा होगा। अब इसका एक टर्म और समझिए, जो आगे अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझना है कि जो साइज ऑफ टेस्ट है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपका अल्फा। तो कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि साइज ऑफ टेस्ट, तो मतलब बेसिकली आपको अल्फा निकालना है। और ये किससे कनेक्टेड है? ये क्रिटिकल रीजन से कनेक्टेड है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन या साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो ये सारे टर्म्स अल्टीमेटली किससे रिलेट कर रहे हैं? अल्फा से रिलेट कर रहे हैं। सो देयरफॉर अब आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या होता है, तो वो होता है आपका साइज ऑफ द टेस्ट। और अल्टीमेटली साइज ऑफ टेस्ट मतलब अल्फा निकालना है। तो आगे क्वेश्चन में जब भी ये पूछा जाएगा, अल्टीमेटली हम टाइप 1 एरर निकालेंगे विच इज अल्फा। Neyman Pearson NP lemma provides unbiased test, admissible, minimax और most powerful test। तो ध्यान रखना है कि NP लेमा जो है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है।
मोस्ट पावरफुल टेस्ट के अभी जो कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी क्वेश्चन के साथ कि क्या होता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट। बट फिर अभी फॉर अ टाइम बीइंग हमें ये याद रखना है कि नीमन पियर्सन्स लेमा जो है वो कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करता है, एमपी टेस्ट प्रोवाइड करता है, विच इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट। इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट किसने दिया है, तो वो दिया है एनपी लेमा, नीमन पियर्सन्स लेमा। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। टेस्टिंग H0 mu is equals to 1200 against mu less than 1200 leads to what? So right now students we have discussed point, right? कि अगर mu less होता है, less मतलब कि we have to move backwards, तो लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाता है, मतलब रिजेक्शन एरिया लेफ्ट साइड में होता है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में वो ही पूछा जा रहा है कि अगर म्यू लेस देन 1200 है तो बताएं कौन सा टेस्ट होगा। तो वो होता है लोअर टेल टेस्ट और वो हो जाएगा आपका वन साइडेड टेल टेस्ट। For which pair of hypotheses NP lemma provides most powerful test? Now I will tell you the points which are related to most powerful test जो हमें याद रखने हैं। स्टूडेंट्स दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, एक होता है यूएमपी टेस्ट। यूएमपी टेस्ट दैट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। दोनों का डिफरेंस समझिए कि ये क्या होता है। देखिए, जब आपका हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल होता है, सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस भी सिंपल होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सिंपल होगा, तो फिर उस टेस्ट को हम बोलते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये किसने दिया है? नीमन पियर्सन्स लेमा या एनपी लेमा। अगर आपका नल हाइपोथेसिस सिंपल है लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉम्पोजिट है, नल हाइपोथेसिस सिंपल है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉम्पोजिट है, मतलब सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड इट इज नोन एज एन यूएमपी टेस्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट में कैसा नेचर होना चाहिए हाइपोथेसिस का, तो कैसा होना चाहिए? सिंपल वर्सेस सिंपल होना चाहिए। अगर यहाँ पे यूएमपी टेस्ट होता, मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो नेचर कैसा हो जाता? सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट हो जाता। तो ये दोनों डिफरेंस जो हैं वो आपको बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें अपने मार्क्स को लूज नहीं करना है। Which one is not true? मतलब एक false statement बताना है। The probability that a statistic will fall in the critical region under H0 is alpha. तो अभी I told you critical region मतलब होता है rejection region। अगर कोई भी statistic या sample point उस एरिया में fall कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है? अल्फा होती है। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज अल्फा, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी अल्फा होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप सेकेंड एरर इज अल्फा। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइप सेकेंड एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे बीटा कहा जाता है, राइट। सो द फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका ये वाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमें पता है। टाइप 1 एरर, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन, साइज ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सब किससे रिलेट करते हैं? अल्फा से रिलेट करते हैं, राइट। सो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स नॉर्मल पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो ये अपना हो गया नल हाइपोथेसिस। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू वन इज लेस देन म्यू नॉट। अल्टीमेटली आपको लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूजिंग एनपी लेमा एंड द 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पहले हम ये समझते हैं, देन वी विल understand, come back to this question. So when we talk about the likelihood function होता है joint density function। आपको सबसे पहले इसका definition ये पता होना चाहिए, it is a joint density function। निकालते कैसे हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसी को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? fx1 थीटा डॉट मल्टीप्लाइड fx2 थीटा एंड सो ऑन fxn थीटा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में समझिएगा कि सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल पॉपुलेशन और आपसे पूछा जा रहा है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालें इसका, तो मतलब अल्टीमेटली आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ई माइनस है एफ हो गया और ये हो गया आपका एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स हो गया। यहाँ पे मैंने एक्स को एक्स आई से रिप्लेस किया है क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n जा रही है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिग्मा नोन है। अगर सिग्मा नोन है मतलब सिग्मा की कोई वैल्यू हमें पता है, तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका एक कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट सपोज अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है a, अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे a क्यूब। अगर ये कांस्टेंट n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे a की पावर n, राइट। तो यहाँ पे ये n कांस्टेंट है, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है तो n टाइम्स, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट की पावर हो जाएगी n। दिस इज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सपोज e की पावर माइनस x1 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर माइनस x2 से, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। वाई? पावर रूल लगाएंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट होगा कि जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका मतलब प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे x1, x2, x3, x4, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगा के ये सब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेस सेम है तो सारे ऐड हो जाएंगे। तो क्या हम इसको शॉर्ट नोटेशन में वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। बेस सेम था तो ये सब जो है पावर्स वो ऐड हो जाएंगी, तो हमने उसको समेशन लिख दिया। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया। अगर आपने इस लैंग्वेज को, इस क्वेश्चन को रीड आउट किया है तो ये जो है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, एनपी, लेमा, एलआर टेस्ट, दिस इज जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। अल्टीमेटली हमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना था जिसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई थीटा। 2 कॉन्सेप्ट्स याद रखिए कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, बेस सेम है तो पावर रूल लग जाएगा। बस इन 2 कॉन्सेप्ट को लगा के हमने इसका ये वाला आंसर फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/σ√2 e की पावर माइनस हाफ समेशन ऑफ दिस। फर्स्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 11 से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें आप बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट समझिए, अल्फा, बीटा, साइज, पावर कैसे निकालना है, राइट, क्रिटिकल रीजन एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। If x is greater than equals to 1 is a critical reason for testing h naught against an alternative hypothesis on the basis of single observation। skip नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, जो मैं मार्क कर रही हूँ उसका रीजन है। फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ दिस x का रेंज दिया हुआ है आपको, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकेंड एरर बी व्हाट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। हम यहाँ पे टाइप फर्स्ट एरर भी बताऊंगी मैं आपको, और टाइप सेकेंड एरर भी हमें कैसे निकालना है ये भी आई विल टेल यू। पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे, और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट लेट मी राइट दिस इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकली। नाउ देखिएगा, क्रिटिकल रीजन होता है एरिया ऑफ रिजेक्शन एरिया, जहां पे हमारा कोई भी सैंपल पॉइंट अगर फॉल करता है तो हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नल हाइपोथेसिस, तो वो हुआ है आपका थीटा इज इक्वल्स टू 2, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड द फंक्शन इज बीइंग गिवन टू यू एज थीटा ई माइनस थीटा एक्स, और आपको निकालना है बीटा। दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आपको जब भी अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, 1 माइनस बीटा कुछ भी निकालना है, तो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई थीटा। अभी अभी मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंगल फंक्शन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है मतलब आपको सिर्फ जो फंक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज अ लाइक्लीहुड फंक्शन मानना है।
फिर से समझिएगा, पर फिर से समझिए स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सिंगल ऑब्जर्वेशन जब दिया हुआ है तो लाइक्लीहुड फंक्शन, हम जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ होता है डेंसिटी फंक्शन, उसी को कंसिडर करते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर द सिंगल ऑब्जर्वेशन वर्ड, राइट. नाउ लेट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा. सबसे पहले आप सिर्फ टाइप 1 एरर को याद रखिए और आपको दूसरी बाकी बीटा 1 माइनस बीटा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू. अभी हमें इसको मैथमेटिकल नोटेशन में डालना है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी. रिजेक्ट मतलब आप कौन से एरिया में है? क्रिटिकल एरिया में, मतलब डब्ल्यू में गिवन. When it is true, कौन ट्रू है अभी? एच नॉट. तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे जो ट्रू होता है. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हमें वही लिखना है जो ट्रू होता है. तो अभी एच नॉट ट्रू है, ठीक है. अब बीटा, आपको सिर्फ अल्फा याद रखना है, बीटा आपको इसका उल्टा करते जाना है. क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और याद करने लग जाते हैं कि ये क्या था. सो जस्ट रिमेंबर दिस 100%, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि अल्फा क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, और इसका उल्टा करते जाइए. रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट, व्हेन इट इज ट्रू की जगह फॉल्स. तो ये आपका हो गया बीटा. अब हमें इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब अभी आप एक्सेप्टेंस एरिया में है. एक्सेप्टेंस एरिया होता है डब्ल्यू बार. जस्ट रिमेंबर बाय दिस, प्रीवियसली आई टोल्ड यू डब्ल्यू वाला क्रिटिकल एरिया और डब्ल्यू बार वाला एक्सेप्टेंस एरिया होता है, राइट. तो इसीलिए आई एम राइटिंग, बिकॉज आप एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डब्ल्यू बार गिवन. आई टोल्ड यू कि इस सेक्शन में सिर्फ ट्रू वाला पार्ट आएगा. तो अभी कौन फॉल्स है? अभी एच नॉट फॉल्स है. तो ट्रू कौन है? H1 ट्रू है. दिस इज बीटा, राइट. एंड 1 माइनस बीटा तो वैसे पावर होता है. अगर बीटा की वैल्यू आ गई तो आप 1 माइनस बीटा कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसको ये भी लिख सकते हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स. गलत चीज को रिजेक्ट करना तो ये बिल्कुल सही बात है. गलत चीज को हम रिजेक्ट ही करेंगे. इसीलिए कहा जाता है कि पावर हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए. ये हमारा क्वेश्चन था, हमें बीटा निकालना था. सो चलिए, अभी ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स. सो लेट मी सॉल्व इट नाउ. अच्छा, अगर रिजेक्टेड एरिया ऐसा है तो एक्सेप्टेड एरिया कैसा होगा? इसका उल्टा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो एक्सेप्टेड एरिया क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 1. ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे निकालना है. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा. बीटा का फॉर्मूला होता है ये. तो अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. एक्सेप्टेड एरिया हमारा था ऐसा. H1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो थीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है. x लेस देन 1, x 1 से छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा किससे है? 0 से. तो इंटीग्रेट करना है किसको? फंक्शन को करना है. फंक्शन आपका था स्टूडेंट्स थीटा ई माइनस थीटा एक्स. नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर, थीटा आपने 1 रखा है तो यहाँ पे 1 रखिए. ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन होता है ऐसा. देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 1 माइनस 1 बाई ई, दैट इज ई माइनस 1 बाई ई विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये अभी हमने बीटा निकाला है. मैं अभी आपको इसका अल्फा भी निकाल के बताऊंगी कि अल्फा जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो अभी तो हम इसको मार्क करते हैं. e minus 1 by e will be the answer for this question. And now let's understand, अगर सेम क्वेश्चन में बीटा अल्फा आ जाता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले आपको अल्फा याद होना चाहिए. अल्फा होता है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू. मैथमेटिकली याद होना चाहिए. अब क्वेश्चन में जो आपको क्रिटिकल रीजन गिवन था वो ये था, और एच नॉट आपका था 2 था. सो एच नॉट आपका 2 था. लाइकवाइज कैसे करना है? इंटीग्रेट करना है. x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब लोअर लिमिट हो गया, और छोटा किससे है? इन्फिनिटी से. तो अपर लिमिट आपका ये हो गया. क्वेश्चन में आपको थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स था एफ एक्स, तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 डालेंगे. तो 2
ई माइनस 2x इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, -2 1 एंड इन्फिनिटी से 2 से 2 जो है वो आपका कैंसिल हो गया। नाउ अपर लिमिट e माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट दैट इज e माइनस 2 हो गया। e माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 1 बाई ई स्क्वायर इस तरह से हो गया, तो ये हो गया आपका 1 बाई ई स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अल्फा एंड बीटा। इसमें बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये वाला, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा आपको इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए कि कब माइनस आता है। कई स्टूडेंट्स इसमें माइनस नहीं लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये अपने फॉर्मूला लिस्ट में लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव अ बाइनोमियल distribution with the parameter 3 and theta, then a test of hypothesis h0 given है, h1 given है, rejects h0 if x is less than equals to 1। तो rejects h0 x is less than 1 मतलब ये जो है वो critical area हो गया। then the test has size और power निकालना है। तो अब मैंने आपको बोला था कई बार क्वेश्चन में size of the test आता है, तो you should know कि what is size of the test basically। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको हम पहले मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इसका पैरामीटर 3 और थीटा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू ये हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो h0 है वो थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 है और जो h1 है वो थीटा इक्वल्स टू 1/4 है। क्रिटिकल एरिया लिख लीजिए दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। साइज ऑफ द टेस्ट, साइज मतलब होता है अल्फा, अल्फा मतलब होता है रिजेक्ट h0 व्हेन इट इज ट्रू। कौन? h0 ट्रू। यहाँ पे हमने क्रिटिकल एरिया डाला है और h0 आपका थीटा इज इक्वल्स टू क्या था 3/4 हमने यहाँ पे रखा है। अब ध्यान रखना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसमें समेशन आएगा, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा, राइट। तो वो क्या क्या वैल्यूज लेगा? एक वैल्यू लेगा 0 और एक वैल्यू लेगा आपका 1। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा बाइनोमियल का जो पीएमएफ होता है होता है NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और आपको पता है n ये था p ये था, तो मैंने यहाँ पे IBF जस्ट सब्सटीट्यूटेड। अब x 0 है तो 3c0 1 हो जाएगा, थीटा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर 3 प्लस x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। थीटा विल बी सॉरी यहाँ पे x हमने 0 रखा था तो ये ओ हो गया, सॉरी आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ x आएगा तो x 0 है तो ये हट जाएगा आपका, और x 1 है तो ये थीटा हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इज इट ओके? यस, नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आया। यहाँ में से मैं कॉमन ले रही हूँ 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 थीटा आ गया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें h0 थीटा 3/4 था, तो सिंपल आपको 3/4 रखना है। तो जब आप 3/4 रखेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, और यहाँ आप 3/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। सो 5/32 विल बी द साइज ऑफ द टेस्ट। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। यहाँ पे 1 माइनस बीटा होता है कि रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज फॉल्स, तो यहाँ पे हम ट्रू पार्ट लिखते हैं। तो क्रिटिकल एरिया आपका सेम रहने वाला है, सिर्फ h1 मतलब सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू बदलेगी और वो हो जाएगी 1/4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ये सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे आपको थीटा की प्लेस पे 1/4 रखना है। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, और यहाँ पे आप 1/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये हो जाएगा 27/32
32. दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ हमें कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिटिकल एरिया, यहाँ पे भी x लेस देन 1 था, यहाँ पे भी x लेस देन 1 है, तो ये कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज आ रहा है, थीटा में. ठीक है. सो आंसर विल बी 27/32. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन में आपसे अल्फा बीटा इसी तरह से पूछा जाएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा. आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन कि मैं आपको यहाँ पे अल्फा 1 माइनस बीटा सब कुछ कैलकुलेट करना बता दूं, इसीलिए मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं. राइट. नेक्स्ट देखिए, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद fx. आपको क्वेश्चन में गिवन है, x की रेंज गिवन है, थीटा का रेंज गिवन है, बेस्ड ऑन द सैंपल साइज 1, मतलब सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है. The MPCR मतलब most powerful critical reason, rejection reason for testing H naught, theta is equals to this against theta is equals to this at the level alpha given है. तो अल्टीमेटली आपको क्रिटिकल एरिया निकालना है, मोस्ट पावरफुल. तो आपको याद होना चाहिए कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट मतलब सिंपल अगेंस्ट सिंपल होता है. तो देखिए, सिंपल वर्सेस सिंपल आपको गिवन है, ये नीमन पियर्सन लेमा ने दिया था. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको MP मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, मतलब यहाँ आपको W फाइंड करना है. ठीक है. तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको फाइंड करते हैं. पहले हम ये एक बार H1 अल्फा ये सब लिख लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट. सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन थी, आपको W निकालना है. और ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सैंपल साइज 1 है या सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है. जो डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है उसी को हम कंसिडर करेंगे. अब आप यहां से एक और पॉइंट समझिएगा कि जब हम MP टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो टेस्ट आपको दिया है नीमन पियर्सन लेमा ने. तो ये लेमा में मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वहां पे क्रिटिकल एरिया का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 L0 ग्रेटर देन K मतलब कोई भी कांस्टेंट. ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है. L1 मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा 1 डालिए और L0 मतलब थीटा नॉट डालिए. तो ये आपका जो है कहाँ है, ये थीटा नॉट है और ये आपका थीटा 1 है. ठीक है, ये होता है. तो पहले हम ये निकालेंगे. तो अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो लाइक्लीहुड फंक्शन fx ही रहेगा. तो यहाँ पे W क्या आ जाएगा, W मतलब आपको क्रिटिकल एरिया. तो यहाँ पे क्वेश्चन में CR ही निकालना है, क्रिटिकल रीजन ही निकालना है. ये देखिए, ये ही निकालना है, इसीलिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब समझिएगा L1 मतलब ये वाला, ये थीटा 1 की वैल्यू होती है. तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 माइनस 1. तो ये तो कैंसिल हो गया अपॉन L0 तो ये हो गया 0. तो यहाँ ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया. तो ग्रेटर देन दिस, तो 2x विल बी ग्रेटर देन k, तो x विल बी ग्रेटर देन k/2. ये आपका क्रिटिकल एरिया आएगा. ठीक है. हियर स्टूडेंट्स, मैंने ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको यहाँ समझाना चाहती थी कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. ठीक है. कई बार ऑप्शन में x इज ग्रेटर देन k/2 ही मिल जाएगा आपको और वही हमारा आंसर होगा. तो ये बहुत, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होती है. दिखने का ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, लेकिन अभी मैं आपको और थोड़ा सा और समझाना चाहती हूँ, सिर्फ और आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि अब जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो कैसे हमें करना है. तो देखिए, हमें यहाँ पे इस k की वैल्यू को निकालना है. तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया अल्फा का. तो देखिए, अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब होता है रिजेक्ट when it is true. ये होता है अल्फा का फॉर्मूला. तो x ये तो आपने निकाल लिया, रिजेक्टेड एरिया k/2, और H0 क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 0 थी. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x जो है वो k/2 से बड़ा है, और जब आप क्वेश्चन में देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा हो गया. थीटा को हमें क्या रखना है, 0 रखना है. तो जब आप यहाँ थीटा को 0 रखेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा. ये 1 रह गया. ये किसका फॉर्मूला था, अल्फा, जो कितना है 0.2 है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 1 माइनस के बाई टू इक्वल्स टू 0.2। तो फाइनली आपके पास k बाई टू आ गया 0.8 आ गया और k आ गया आपका 1.6। तो इससे आपकी क्या प्रैक्टिस हो गई, अल्फा की प्रैक्टिस हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, क्रिटिकल एरिया हम निकाल चुके थे, x इज ग्रेटर देन k बाई टू। k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, k की वैल्यू आपने निकाली है ये, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 4/5 जब आप सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर आंसर हो गया x विल बी ग्रेटर देन 4/5। ये आपका क्रिटिकल एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बाई पैरामेट्रिक गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे, where beta it is greater than 0 is a known constant। देखिए रिजेक्शन रीजन of the MP test for H naught alpha equals to 1 against H1 is in the form of this। तो यहाँ पे भी MP टेस्ट है, मतलब आपको NP लेमा यूज करना है और रिजेक्शन एरिया निकालना है। H naught H1 आपको गिवन है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामेट्रिक यूज किया गया है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। सो लेट्स डू दैट। तो हियर नाउ दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कहीं भी सिंगल सैंपल साइज नहीं लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना होगा। तो fx क्या होता है, एक ही पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका बीटा अल्फा, अल्फा ही गिवन है आपको क्वेश्चन में, e की पावर माइनस ax और x की पावर अल्फा माइनस 1। सो ये डेंसिटी फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेते हैं और उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग इनटू fxi इनटू थीटा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है दिस इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टू दी पावर ऑफ n, और e ये आपको पावर रूल लगाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ xi हो जाएगा इनटू अल्फा माइनस 1। नाउ दिस इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो नाउ स्टूडेंट्स आपको w निकालना है। w होता है L1 अपॉन L0 शुड बी ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k। L1 मतलब क्या होता है, ये वाला अल्फा की जगह आपको 2 रखना है। तो यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे तो 1 बाय गामा अल्फा की जगह जब आप 2 रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा e माइनस समेशन अल्फा ई प्लस दिस, और ये हो गया ऐसा डिवाइडेड बाय L0। L0 में जब आप अल्फा की जगह रखना है आपको 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय बीटा टू द पावर ऑफ n e माइनस समेशन ऑफ दिस बाय बीटा, और ये तो बिल्कुल कैंसिल, 1 माइनस 1 विल बी 0। सो अभी आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, सो यहाँ हमने क्या किया है, ये आपका एनपी लेमा का क्रिटिकल एरिया, एमपी क्रिटिकल एरिया या बीसीआर भी बोलते हैं इसको, बेस्ट क्रिटिकल एरिया का फॉर्मूला है। सिंपल हमने डाला है, कैलकुलेशन लगाया है, और यहां से ये आपका जो लेफ्ट बचेगा वो ये बचेगा वंस यू विल सॉल्व दिस। इससे ये कैंसिल करोगे तो बीटा टू दी पावर एन, जिसको हम इधर ले गए, और ये फिर से एक और कांस्टेंट बन गया, तो आपका क्रिटिकल एरिया हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम दीज ऑप्शंस आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ xi शुड बी ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज अ MPCR। कहाँ है ये, हमारा हो गया रिजेक्शन एरिया फॉर एमपी टेस्ट। नाउ समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको हम BCR भी बोलते हैं, क्वेश्चन में BCR भी आ सकता है। जब BCR होगा तब भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। A critical reason for testing simple null hypothesis against simple alternative hypothesis। अब यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सिंपल वर्सेस सिंपल, तो आपके क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि ये एमपी टेस्ट की बात हो रही है, ये जो है वो एमपी टेस्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात हो रही है जो नेमन पियर्सन्स लेमा ने दिया है। इट इज सेड टू बी अनबायस्ड इफ दिस, और आपको इस टेस्ट को अनबायस्ड टेस्ट का बोला जाता है। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन कंडीशन जो आपको याद होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ द टेस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज ऑफ द टेस्ट। ये याद रखिए,
उस टेस्ट को अनबायस्ड बोलते हैं अगर पावर ऑफ द टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ द टेस्ट है. सो व्हाट इज पावर? पावर आपका ये होता है. एंड व्हाट इज साइज? साइज इज अल्फा. नाउ समटाइम्स स्टूडेंट्स ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है. ये भी जो है वो कंडीशन है आपके अनबायस्ड टेस्ट की. तो अभी यहाँ पे अल्फा जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा होना चाहिए. सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अनबायस्ड टेस्ट की कंडीशन की पावर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज ऑफ द टेस्ट. इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये भी है, ऑप्शंस में कई बार ये भी आ जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. हाइपोथेसिस में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरी कम होता है. सो आई हैव सॉल्व, वी हैव डन दिस चैप्टर इन दिस वे, जहां हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों रिवाइज किए हैं. सो डू प्रैक्टिस जरूर. आपका लाइक्लीहुड फंक्शन, क्रिटिकल एरिया, टाइप 1 टाइप 2 एरर पे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड ऑल्सो बी क्लियर अबाउट नल हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स, ऑल द कंटेंट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.